हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स। आज का लेक्चर जावा सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। अगर तुम जावा बिगिनर हो या कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उप्स अगर आपका क्लियर नहीं हुआ ना तो जावा आपकी कभी क्लियर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, उप्स क्या होता है और उसके कौन कौन से पिलर होते हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। ओके, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट तक आते आते आपको उप्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पीडीएफ दिख रही होगी, इसमें उप्स की डेफिनेशन लेके इसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो उप्स एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कॉन्सेप्ट मतलब सोचने का तरीका। ठीक है, तो उप्स क्या कहता है कि प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचो। नॉर्मल प्रोग्राम में हम क्या क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, लाइक फंक्शन बनाते हैं, लॉजिक करते हैं। ठीक है, पर उप्स में हम कहते हैं रियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं ना, उनको ही प्रोग्राम के अंदर ले आओ। जैसे रियल लाइफ में आपका स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, कार हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, सेक्टर कुछ भी। ठीक है, तो जावा के अंदर भी हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। इसलिए बोलते हैं कि उप्स क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट अलाउज यूजर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दे वांट एंड क्रिएट मेथड टू हैंडल दोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उप्स ना हमें पूरी फ्रीडम देता है। तुम जो चाहे वो ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उनके लिए मेथड लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं हम, स्टडी मेथड बनाते हैं, राइट एग्जाम मेथड बनाते हैं, अटेंड क्लास मेथड बनाते हैं। उसी प्रकार अगर आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए आप स्टार्ट मेथड बना सकते हो, स्टॉप बना सकते हो, एक्सेलरेट बना सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट के साथ उसका काम भी यहाँ पे डिफाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, रीयूज देम थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड मैनिपुलेट दिस ऑब्जेक्ट टू गेट रिजल्ट। ठीक है, तो देखो उप्स का हार्ट ये लाइन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। तो उप्स ना इसमें तीन काम होते हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट यूज करना और ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज करके आउटपुट देना। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक मोबाइल है और तुम उस पर कॉल करते हो, मैसेज भेजते हो, इंटरनेट चलाते हो, राइट। तो सेम मोबाइल है बट उसमें डिफरेंट यूजेस हो रहे हैं, राइट। तो जावा में भी ना एक ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करते हैं और उसके डेटा को चेंज करके रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी है, the main principle of object-oriented programming are abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. This concept aim to implement real-world in a design program. ठीक है, तो उप्स के चार पिलर होते हैं मेन। अगर ये चार आपको समझ में आ गए ना तो उप्स कंप्लीट। ठीक है, ये चार रियल लाइफ मतलब डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो पहला आपका आ गया एब्स्ट्रैक्शन। देखो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी चीजें छुपाना। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा सेफ रखना। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेम चीजें हो पर डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, अब हम इनको सबको डिटेल में समझने वाले, जितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इनको लाइन एक एक करके समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये ना जो लाइन लिखी है ना यूप्स की, बहुत मोस्ट मतलब फेमस डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो किसी चीज के पास स्टेट और बिहेवियर है तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, आप पेन को ले लो, पेन के पास स्टेट होता है, स्टेट मतलब उसका कलर होता है, ब्रांड होता है, उसका बिहेवियर भी होता है, क्या होता है, राइट करना, राइट। तो ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट कहला गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ दिखाता हुआ ही नहीं होता, वो फिजिकल जैसे कि चेयर बाइक हो गया, लॉजिकल जैसे कि बैंक अकाउंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड, लॉगिन सिस्टम। ठीक है, दोनों जगह में ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, फिजिकल और लॉजिकल दोनों बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, तो क्लास एक फैक्ट्री है, ऑब्जेक्ट उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट। जब क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है ना तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, एन ऑब्जेक्ट कंटेन एन एड्रेस एंड टेक अप सम स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना तो रैम में मेमोरी लेता है, राइट, और एक एड्रेस मिलता है वहां पे, इसलिए ऑब्जेक्ट रियल होता है, इमेजिनरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल ऑफ ईच अदर डेटा और कोड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैसेज पास करके बात करते हैं। जैसे तुम फोन पे बात करते हो, तुम्हें नहीं पता होता है कि सिग्नल कैसे जा रहा है, नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, बस सिग्नल चाहिए तुम्हें। तो सेम कॉन्सेप्ट किसमें होता है, उप्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, डॉग का एग्जांपल दे, इसको समझाती हूँ मैं।
तो a dog is an object because it has state like color, name, breed, etc. as well as behavior like wagging the tail, barking, eating, etc. ठीक है, तो डॉग का स्टेट क्या क्या होता है, उसके पास उसका नेम होता है, कलर होता है, ब्रीड होता है, उसके बिहेवियर क्या होता है, बार्क हो गया, ईट हो गया, रन हो गया, राइट। परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका ऑब्जेक्ट का, तो इसके अंदर क्या क्या स्टेट भी है और बिहेवियर भी, ठीक है, जिसमें आपको होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास के बारे में। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। तो देखो सेम टाइप की ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्या कहलाता है, आपका क्लास कहलाता है। जैसे स्टूडेंट क्लास हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नेम हो गया, मतलब अनु, राहुल, नेहा, माही, सर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। तो क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट होती है, मेमोरी नहीं लेती, बस क्या होती है यहाँ पे डिजाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस। ओके, तो देखो अब यहाँ पे लिखा है ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि क्लास मतलब ब्लूप्रिंट जैसा होता है, मतलब नक्शा समझ लो। जैसे नक्शा मतलब आपका रूम कहाँ होगा, डोर कहाँ होगा, घर नक्शे से बनाते हैं ना, हम तो देखते हैं ना कहाँ क्या करोगे, ठीक है। पर नक्शा में रह नहीं सकते हम, राइट। तो वैसे ही होता है कि सेम मतलब क्या होता है कि क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, राइट, उसमें वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखा है कि क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस, सिर्फ ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है, क्लास नहीं लेता है। ओके, ध्यान रखना ये चीज को। अब नेक्स्ट है हमारा उप्स का कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट इज इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट के फीचर यूज करती है, उसका मतलब तो इनहेरिटेंस। जैसे पापा का सरनेम हो गया, पापा की प्रॉपर्टी होगी, ऑटोमेटिकली किसको मिल जाती है, चाइल्ड को मिल जाती है, ठीक है, उसी टाइप में। यहाँ पे लिखा है इट प्रोवाइड्स कोड रीजेबिलिटी। इसका मतलब होता है एक बार कोड लिखो यहाँ पे मल्टीपल मतलब जगह पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि मेथड ओवर राइडिंग इनहेरिटेंस के बिना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से मिलता है, ठीक है। ये पे इसका मतलब होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वे इट इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ पे सेम काम होता है बट डिफरेंट आउटपुट आता है। एग्जाम्पल जो एनिमल का, जैसे कि एनिमल के साउंड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग का अलग मतलब आवाज साउंड करता है, वो कैट अलग साउंड करता है, तो मतलब क्या है यहाँ पे सेम चीजें बट उसके डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, उस टाइप में। नेक्स्ट लिखा है in Java we use method overloading and method overriding to achieve polymorphism। देखो अब यहाँ पे ओवरलोडिंग एक नाम आया और ओवरराइडिंग है, इसका मतलब समझते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर, और ओवरराइडिंग का मतलब होता है सेम मेथड चाइल्ड क्लास में न्यू बिहेवियर आता है, उस टाइप में, ठीक है। इसको डिटेल में हम समझेंगे आगे चल के क्या होता है इसका अच्छे से, मतलब अभी तो सिर्फ हमें बेसिक समझ रहे हैं इनका, ठीक है। आप यहाँ पे इसका एग्जांपल ले सकते हो। देखो इस कैट क्या स्पीक करती है, म्याऊ, डॉग बार्क करता है, उस टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। तो हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, इसका मतलब इसका डेफिनेशन होता है मतलब यूजर को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, लॉजिक नहीं चाहिए होती। जैसे कि मान लो एटीएम का एग्जांपल ले सकते हो आप एटीएम से पैसे निकालते हो, कैश मिलता है आपको, और आपको जो अंदर उसकी प्रोसेस दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो उस टाइप में इसका अब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है। इन जावा वी यूज अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ओके, ये अब्स्ट्रैक्शन का टूल होता है। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन। तो बाइंडिंग डेटा एंड कोड टुगेदर। ओके, मतलब डेटा को सिक्योर रखना, किसका काम होता है, इनकैप्सुलेशन का। अब जैसे कि कैप्सूल का एग्जांपल ले सकते हो आप, तो मेडिसिन अंदर सेफ होती है उस टाइप में, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कैसे होता है। जावा बीन इज द एग्जांपल, जैसे कि ये ले सकते हो आप, प्राइवेट वेरिएबल्स हो गई, तो पब्लिक गेटर सेटर यूज करती है उस टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कपलिंग। देखो कपलिंग का मतलब होता है कि क्लासेस के बीच डिपेंडेंसी। लूज कपलिंग क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कपलिंग का ये नहीं कब यूज करते हैं हम, मेंटेनेंस कोड के लिए से यूज किया जाता है कपलिंग का। ओके, एक बार आप रीड कर लो, आपको समझेगा क्या दिया है वहां पे। देखो कपलिंग मतलब ये बताता है कि एक क्लास दूसरी क्लास पे कितनी डिपेंड है।
अब मान लो अगर टाइट कपलिंग हुआ तो ज़्यादा डिपेंडेंसी लगा, लूज कपलिंग हुआ तो कम डिपेंडेंसी, उस तरह। इसमें मतलब कि इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि लूज कपलिंग रखना हुआ ना तो ताकि कोड क्या होता है इजीली चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोहेजन, इसका मतलब समझते हैं। तो कोहेजन का मतलब होता है एक क्लास कितना फोकस्ड है। एग्जाम्पल कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर होता है तो क्लास सिर्फ कैलकुलेशन करे, राइट। अगर म्यूजिक भी प्ले करे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हाई कोहेजन क्या होता है, बेस्ट डिजाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन। एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, उसमें टाइप्स होते हैं 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many, ठीक है, इस टाइप। नेक्स्ट है आपका एग्रेशन। अब एग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका मतलब होता है एग्रेशन, ठीक है। सिर्फ कॉलेज एग्जाम्पल ले लो, कॉलेज हैज अ स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट कॉलेज के बिना भी एग्जिट कर सकते हैं, राइट। और इसमें क्या होती है वीक रिलेशनशिप और रियूजेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये था हमारा पूरा उसका उप्स इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में अभी हमने नहीं समझा है, सिर्फ बेसिक बेसिक समझा है। इनको डिटेल में एक करके हम समझेंगे सारे पीरियड को, कौन कौन से पीरियड होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने जावा उप्स कॉन्सेप्ट समझा क्या क्या होता है, राइट, डीपली में समझा कैसे कैसे होता है। अगर लेक्चर समझ आ गया तो जावा की 50% काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ओके। एक एक करके सारे पीरियड को समझेंगे और कोडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय गाइस।